आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 3 के मैथ के सिलेबस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि जो आपके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 3 होने वाले हैं उसमें आपके गणित के सिलेबस क्या रहने वाले हैं। क्योंकि गणित में आपके जो है 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको जो है क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से आपके प्रश्न जो है कंफर्म है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024 में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और इसके हम मैथ के सिलेबस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। हम यहाँ पर चैप्टर बताएंगे और किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके अनुमानित पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम है, नंबर पद्धति है। इससे आपको जो है एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लघुत्तम और महत्तम है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ है, तो इससे भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। सरलीकरण से आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। फिर यहाँ पर आप घात, घातांक और करनी की बात करते हैं, स्क्वायर्ड एंड क्यूब की बात करते हैं, तो इससे आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। औसत से आपको प्रश्न पूछे हुए हैं, एक प्रश्न आपको औसत से, अनुपात और समानुपात से भी जो है आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। यानी जो 20 चैप्टर से ना प्रश्न नहीं लेते हैं। मिश्रण आपको पढ़ना है, मिश्रण से जो है प्रश्न पूछा था, समझ गए। प्रतिशत से कंफर्म है कि 1 से 2 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। जो कंफर्म है मैं उसको गोला घेर देता हूं, समझ गए ना। ये औसत से पूछेगा ही पूछेगा, प्रतिशत से पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाभ हानि की बात कर लेते हैं। देखिएगा, लाभ हानि की बात कर लेंगे तो इससे कंफर्म है कि आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। लाभ हानि से कंफर्म है कि 1 या 2 प्रश्न पूछ सकता है। बट्टा से पूछ सकता है, लेकिन बट्टा को पढ़ लीजिएगा, बट्टा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना जी। ये कंफर्म है कि लाभ हानि से पूछेगा ही पूछेगा। आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका है ना, यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 11 है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये से कंफर्म है, ये कंफर्म है कि इससे पूछेगा, इससे भी पूछ सकता है। समय और कार्य से जो है कंफर्म है कि 1 या 2 प्रश्न एक पूछेगा ही पूछेगा, इससे भी एक पूछेगा, इससे भी एक पूछेगा, ये कंफर्म है कि पूछेगा पूछेगा। नल और हौज से नहीं पूछ सकता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। समय और दूरी से आपका कंफर्म है कि एक प्रश्न पूछ सकता है, समय और दूरी से, समझ गए ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नल और होज से नहीं पूछा था, बट इसको पढ़ना जरूरी है कि एक टंकी से पानी गिर रहा है या 4 नल लगा दे, तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछता है। फिर यहाँ पर हम बात कर ले नाम और धारा से, फिर यहाँ पर अनुक्रम एवं श्रेणी से, फिर यहाँ पर बीज गणित से आपका कंफर्म है कि एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। त्रिकोणमिति से भी जो है एक प्रश्न पूछ सकता है। ज्यामिति से जो है 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछेगा, ये कंफर्म है। ज्योमेट्री से, समझ गए ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, ये सबसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रमिति हो गया, क्षेत्रमिति से भी एक प्रश्न पूछेगा। फिर आपका संख्यांकी तथा संख्यिक समकोण की व्याख्या, इससे भी एक प्रश्न पूछेगा। और ये परमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, समझ गए, इससे आपका एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सभी जो चैप्टर है ना, ये आपका गणित के लिए काफी महत्वपूर्ण है, समझ गए। बाकी अगर आप पूछेगा कि सर कौन सा चैप्टर पढ़े, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से ऊपर से ले चलूंगा और आपको हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझ गए। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको ये देखिएगा, नंबर सिस्टम से पूछेगा ही पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ से पूछेगा ही पूछेगा, सरलीकरण से पूछेगा, घातांक करनी से भी पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा, इससे भी पूछेगा। औसत से कम चांस है कि एवरेज निकालने के लिए पूछ ले, समझ गए, उससे कम चांस है। बट आपको हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ये प्रतिशत और जो ये आपका लाभ हानि है, ये कंफर्म है कि इससे आपका प्रश्न एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम और भी चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 चैप्टर आप देख रहे हैं, समय और कार्य, समझ गए, या चक्रवृद्धि ब्याज, या आपका साधारण ब्याज, या आपका ये समय और दूरी, इससे आपका कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर नाव धारा, तो यहाँ पर आपका जो है ना नाव धारा से पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर चांस है कि त्रिकोणमिति से और ज्यामिति से आपके पूछेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम यहाँ पर चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपका क्षेत्रमिति से पूछेगा, समझ गए, ये वाला से, और परमेंटेशन कॉम्बिनेशन से आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सभी चैप्टर आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे हो पाता है तो मैं आपका क्लास भी लगा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।